दोस्तों सोचिए, साल है 1983। भारत के एफएमसीजी मार्केट पर विदेशी कंपनियों का राज था। India's development is of tremendous significance for the future of the entire developing world. If we are to take full advantage of the opportunities and to minimize the risks associated with the increasing globalization of economic processes. माँ, तुम इसे और सफेद नहीं कर सकती? पर मैं तो अपने कपड़े सबसे बढ़िया डिटर्जेंट से धोती हूँ। अगर आपको अपने कपड़े सफेद करने थे तो मार्केट में सिर्फ एक ही बादशाह था, रॉबिन ब्लू। यह कंपनी एक ब्रिटिश जाइंट रॉकेट एंड कोलमान की थी और इनका मार्केट शेयर 90% था, यानी मोनोपोली। लोग दुकान पर जाकर व्हाइटनर नहीं मांगते थे, लोग मांगते थे नील। अब एक आदमी की कल्पना कीजिए, एमपी रामचंद्रन, केरल का एक साधारण अकाउंटेंट, न कोई बिजनेस बैकग्राउंड, न कोई बड़ी डिग्री और जेब में सिर्फ 5000 की कैपिटल। लेकिन उनके पास एक अजीब जुनून था। वो अपनी जिंदगी के हर दिन सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे। उन्होंने इस ब्रिटिश जाइंट को टक्कर देने की ठानी, लेकिन सबने उनका मजाक उड़ाया। एक्सपर्ट्स ने कहा इंडिया में लिक्विड नहीं बिकेगा, लोगों को पाउडर की आदत है। और आज देखिए, वो छोटा सा स्टार्टअप आज ज्योति लैब बन चुका है। उनके प्रोडक्ट उजाला सुप्रीम का मार्केट शेयर आज 84% से ज्यादा है और वो ब्रिटिश जाइंट रॉबिन ब्लू वो आज दुकानों से लगभग गायब हो चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने रॉबिन ब्लू को कैसे हराया। असली बिजनेस मास्टर क्लास तो यह है कैसे इस छोटी भारतीय कंपनी ने जर्मनी की विशाल कंपनी हेनकेल को खरीदा, और वो भी हेनकेल के ही पैसे का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे उजाला की बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैसे एक पर्पल लिक्विड ने ब्लू पाउडर को मार्केट से साफ कर दिया। और भारत के हर एंटरप्रेन्योर के लिए इस कहानी में छुपा है 4 बड़े बिजनेस लेसन्स। चलिए शुरू करते हैं। इस सफलता को समझने के लिए हमें 8वीं की क्लास की साइंस में जाना होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 के दशक में रॉबिन ब्लू जिस केमिकल पर आधारित था उसे कहते हैं अल्ट्रामैरिन ब्लू। यह एक पिगमेंट है। समस्या यह थी कि पिगमेंट पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलता, वो नीचे बैठ जाता है। अगर आपने बाल्टी को जोर से नहीं हिलाया और अपनी व्हाइट शर्ट उसमें डाल दी तो कपड़े पर नीले धब्बे पड़ जाएंगे। एमपी रामचंद्रन, क्योंकि वो खुद रोज सफेद कपड़े पहनते थे, उन्होंने इसे आदत नहीं माना, उन्होंने इसे एक प्रोडक्ट डिफेक्ट माना। उन्होंने समझा कि असली सफेदी के लिए नीला रंग नहीं, वायलेट एसिड डाई चाहिए। यह एक लिक्विड सॉल्यूशन है जो पानी में 100% घुल जाता है। वायलेट कलर फ्लोरेसेंस के सिद्धांत पर काम करता है। यह यूवी लाइट को सोख कर उसे सफेद रोशनी में बदल देता है, यानी कपड़े सिर्फ नीले नहीं बल्कि चमकदार दिखते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मीटू प्रोडक्ट नहीं बनाया, उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो साइंस के हिसाब से सुपीरियर था। उन्होंने इसका नाम रखा उजाला, यानी रोशनी। लेकिन दोस्तों, एक अच्छा प्रोडक्ट होना जंग का सिर्फ 10% हिस्सा ही है। असली लड़ाई होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। जब 1983 में रामचंद्रन ने उजाला लॉन्च किया तो दुकानदारों ने उसे रखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम यह बैगनी पानी क्यों बेचे, हमारा रॉबिन ब्लू तो खुद ब खुद बिकता है। उनके पास टीवी पर एड्स देने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक बहुत ही जीनियस कदम उठाया। उन्होंने 6 स्थानीय महिलाओं से सेल्स गर्ल्स की एक टीम बनाई। वो इसे कहते हैं बकेट डेमो स्ट्रेटेजी। यह सेल्स गर्ल्स केरल में घर घर जाती थी। वो हाउस वाइफ से पानी की एक बाल्टी मंगवाती और उसमें उजाला की 4 बूंदे डालती। द मैजिक। महिलाओं ने देखा कि वो बैगनी लिक्विड बिना हिलाए पानी में घुल गया। द प्रूफ। जब उन्होंने सफेद कपड़ा डुबाया तो वो एकदम सफेद निकला, बिना किसी धब्बे के। इसने कंज्यूमर के मन से डर को निकाल दिया। अब उन हाउसवाइफ ने दुकानों पर जाकर उजाला मांगना शुरू किया। भैया, वो बैगनी वाला बोतल है क्या? इसे बिजनेस टर्म्स में पुल स्ट्रेटजी कहते हैं। जब दुकानदार ने मना किया तो ग्राहक दूसरे दुकान पर चले गए। मजबूरन दुकानदारों को उजाला रखना पड़ा। 90s के दशक के अंत तक उजाला ने दक्षिण भारत जीत लिया था। अब उनकी नजर उत्तर भारत पर थी। 1997 में ज्योति लैब्स का रेवेन्यू 100 करोड़ था। रामचंद्रन ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला। उन्होंने 36 करोड़
सिर्फ एड्स पर खर्च करने का फैसला किया। यह पागलपन था। ज्यादातर कंपनियां 5 से 10% खर्च करती हैं। उन्होंने अपनी कंपनी का भविष्य एक कैंपेन पर लगा दिया। वो जिंगल आपको याद होगा, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, इंस्टावैलेट कॉन्सेंट्रेट, कपड़ों के रेशे तक जाए, सफेदी का नया रंग लाए, नील भूल जाओ, हाँ 4 बूंदों वाला। इसकी साइकोलॉजी को समझिए। नया, इसने दिमाग में यह बिठा दिया कि रॉबिन ब्लू पुराना और ओल्ड फैशन है। 4 बूंदों वाला, इसने सटीक निर्देश दिया। इसने कंज्यूमर को बताया कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, यह सस्ता पड़ता है, आपको चम्मच भर पाउडर नहीं, सिर्फ 4 बूंदे चाहिए। यह कैंपेन काम कर गया। 2002 तक उजाला का मार्केट शेयर 70% पार कर गया। रॉबिन ब्लू पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब केस स्टडी का वो हिस्सा जो आपका दिमाग हिला देगा। दोस्तों, 2011 तक ज्योति लैब के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो 1 प्रोडक्ट कंपनी बनकर रह गए थे। उन्हें डाइवर्सिफाई करना था। तभी एंट्री होती है हेनकेल इंडिया की। यह जर्मन कंपनी हेनकेल एजी की भारतीय सब्सिडरी थी। इनके पास हेनको डिटर्जेंट, प्रिल डिश वॉश और मार्गो सोप जैसी प्रीमियम ब्रांड्स थे, लेकिन हेनकेल इंडिया घाटे में थी। उन पर 450 करोड़ का घाटा और भारी कर्ज था। ज्योति लैब्स ने हेनकेल इंडिया को खरीदा, लेकिन पैसे कहां से आए? ज्वाइंट एमडी उल्लास कामत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। नियम यह है कि जब आप एक घाटे वाली कंपनी को खरीदते हैं और उसे अपनी मुनाफे वाली कंपनी में मर्ज करते हो, तो उस कंपनी के लॉसेस को अपने प्रॉफिट से माइनस कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। हेनकेल का घाटा 450 करोड़, टैक्स रेट 30%, टैक्स की बचत 135 to 150 करोड़। आसान भाषा में कहें तो भारत सरकार ने एक तरह से इस डील को सब्सिडी, क्योंकि टैक्स बच गया। ज्योति लैब्स ने हेनकेल की फेलियर्स का इस्तेमाल उसे ही खरीदने के लिए किया। उन्होंने हेनकेल के प्रीमियम ब्रांड्स लिए, उन्हें उजाला के गांव-गांव वाले नेटवर्क्स में कनेक्ट किया और कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दिया। तो दोस्तों, द मैन इन व्हाइट से हम क्या सीख सकते हैं? द मैन इन व्हाइट से हम 4 लेसन सीख सकते हैं। लेसन 1, सॉल्व द फ्रिक्शन, नॉट जस्ट द नीड। रुकावट को दूर करें। लोगों की जरूरत सफेदी थी, वो रॉबिन ब्लू पूरी कर रहा था, लेकिन वहां फ्रिक्शन था, घोलने की मेहनत और धब्बे का डर। उजाला ने उस फ्रिक्शन को खत्म किया। अगर आप कस्टमर की जिंदगी से एक स्टेप कम कर सकते हैं, तो आप एक $1 बिलियन बिजनेस बना सकते हैं। लेसन 2, द डिस्ट्रीब्यूशन। रामचंद्रन ने ऐसी फील्ड फोर्स बनाई जो उन गांवों में गई जहां कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जाता था। भारत में अगर आप टियर 2 और टियर 3 शहरों जीत लेते हैं, तो मेट्रो शहर अपने आप पीछे आएंगे। रूरल इंडिया को कभी इग्नोर मत कीजिए। एंड लेसन 3 दैट कैन बी लर्न, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केटिंग। कभी कभी आपको सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। रेवेन्यू का 36% एड्स पर खर्च करना रिस्क था, लेकिन एफएमसीजी में जो दिखता है वो बिकता है। शेयर ऑफ वॉइस इक्वल टू शेयर ऑफ मार्केट। अगर आप चुप रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेसन 4, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हेनकेल की डील साबित करती है कि ग्रोथ सिर्फ ज्यादा साबुन बेचने से नहीं होती। ग्रोथ होती है बैलेंस शीट, टैक्स और एक्विजिशन को समझने से। एक पाउडर को प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, लेकिन उसे फाइनेंस की समझ भी होनी चाहिए। आज एमपी रामचंद्रन रिटायर हो चुके हैं और उनकी बेटी एमआर ज्योति कंपनी चला रही है। कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है और लगातार ग्रो हो रही है। ये कहानी याद दिलाती है कि बिजनेस में कोई भी बात हमेशा के लिए नहीं होता। आप रैकेट जैसे ग्लोबल कंपनी हो सकते हैं, लेकिन केरल के किसी छोटे से रोड में बाल्टी में केमिकल मिलाता हुआ कोई आदमी आपकी सल्तनत हिलाने की तैयारी कर रहा हो सकता है। If you learned something new from my Ujala story, please subscribe. If you have learned something valuable from this case study, do subscribe. Jai Hind.